ये लीजिए आपकी चाय। अरे वो शर्मा जी की बेटे का क्या हुआ? अरे उन्होंने बताया कि इंटरव्यू तो देकर आए पर अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अरे आ गए बेटा तुम? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? अरे क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गए? क्या बताने वाले थे? कोई टेंशन है? पापा, मुझे संजना से सगाई नहीं करनी है। अरे बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? मम्मी, आप पहले यहाँ पर आओ और बैठो, मेरी बात सुनो। मम्मी, पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी, देखो ये है वो लड़की, आप मेरे लिए जैसे चाहते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है। नैना बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पढ़ी लिखी भी है। बेटा 1 महीने बाद तुम्हारी सगाई है और तुम ये सब, तुम्हें पता है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मगर मम्मी, मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं जी नहीं सकता। बस बहुत हुआ, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस घर की बहू वही बनेगी जिसे हमने पसंद किया है। कोई ऐसी वैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। पर पापा क्यों? आज के टाइम में ये ऊंच नीच कौन देखता है? और प्यार ये सब देख के नहीं किया जाता। और माँ, इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, और क्या चाहिए हमें? मैंने एक बार बोल दिया ना तुम्हें, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ संजना से होगी और यही हमारा आखिरी फैसला है। अगर इसके अलावा तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ और मैं दोनों जहर पी के मर जाएंगे। मम्मी, आप प्लीज, आप मेरे लिए पापा को मनाओ ना। मेरी बात तो सुनो मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज। नैना। कबीर तुम आ गए? क्या तुमने अपने मम्मी पापा को मना लिया? क्या हुआ? तुम आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने मम्मी पापा को नहीं मना पाए? तो अब? तो कुछ नहीं यार, हमें एक दूसरे को बुलाना होगा, वही हमारे लिए अच्छा होगा। तुम भी अपने लिए एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कोई शर्म है क्या? मैंने ये दिन देखने के लिए तुमसे प्यार किया था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हें भूल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं नैना, ऐसा करने से हम दो को दुखी करेंगे और माँ बाप को दुखी करके हम खुश नहीं रह पाएंगे। बेहतर है हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। ठीक है कबीर, तुम भी सुन लो। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। फिर कर लेना तुम दूसरी लड़की के साथ शादी। कबीर बेटा, हाँ पापा बोलो। तुम्हारी एंगेजमेंट के कार्ड की डिजाइन जरा सिलेक्ट कर लो ताकि हम इनविटेशन कार्ड बनवा सके। मम्मी पापा, आप लोगों को जो पसंद आए वो आप बनवा लीजिए। देखा आपने कैसे मुंह बना के चला गया वो। अरे दीप्ति, तुम टेंशन मत लो, एक बार सगाई हो जाने दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा।
आपने मुझे बुलाया? अंकल के बच्चे सुन, तेरा दोस्त 3-4 दिन से दारू पी कर आ रहा है। क्यों बिगाड़ रहे हो मेरे बेटे को तुम लोग? क्या अंकल, मैं बिगाड़ रहा हूँ आपके कबीर को? माना कि वो पूरे दिन मेरे साथ रहता है, मगर वो बिगड़ा मेरी वजह से नहीं है, आप लोगों की वजह से। ऋषि, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मैं देख के आती हूँ कौन है। तुम इस वक्त आओ, अंदर आओ। संजना बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक है बेटा। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी थी। बताओ बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। पर बेटा, ऐसा क्या हो गया? मम्मी जी, पापा जी, कबीर नैना से प्यार करते हैं और उसे से ही शादी करना चाहते हैं। तो ये सब जानते हुए भी आप मेरी कबीर से शादी करवाना चाहते हैं, और इससे तो 3 जिंदगियां खराब होगी। ना ही मैं खुश रह पाऊंगी, और ना ही कबीर, और ना ही नैना। पर बेटा, ये सब तुम्हें किसने बताया? मम्मी जी, कुछ दिन पहले मैं कैफे गई थी और मैंने देखा कि मम्मी जी, अगर कबीर चाहते तो वो भाग के भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपकी खुशियों के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा। फिर भी मैं ये सब जानते हुए कैसे सगाई कर लूँ? तुमने सही कहा संजना बेटा, हम समाज के डर से और अपनी बदनामी के डर से हमारे बेटे पर जबरदस्ती कर रहे थे। हाँ दीप्ति, मगर अब मुझे समाज का कोई डर नहीं। हम हमारे बेटे की शादी वहीं करेंगे जहाँ उसकी पसंद हो। संजना बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मम्मी जी, इसमें शुक्रिया कैसे? ये तो मेरा फर्ज था। ऋषि, क्या हुआ? तूने इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? अरे बताता हूँ, थोड़ी शांति तो रख। क्या हुआ ऋषि, तुमने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया है? कबीर, तुम भी यहाँ? अरे भाभी, बताता हूँ, बैठो तो सही। अंकल आंटी, आप दोनों यहाँ पर आइए। मॉम डैड, आप दोनों भी यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कबीर, नैना, आज तुम दोनों का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मगर ऐसा अचानक कैसे हो गया? बेटा, वो हुआ यूं कि बेटा, हमें माफ कर देना, हम माँ बाप होके भी तेरी खुशी नहीं समझ पाए। मॉम डैड, आप दोनों माफी मत मांगो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मम्मी पापा, हमें एक्सेप्ट करने के लिए। बेटा, तुम दोनों खुश रहो और हमें क्या चाहिए?